बिहार के नेता चूड़ी पहन लिए हैं, अपने बिहार के माँ बहन बेटियों का गाली सुन के खामोश है, तो अब बिहार की महिलाएं हम लोग बाहर निकलेंगे। भाजपा में बेटी बचाओ और बेटी का रेट लगाओ वाली मानसिकता को सपोर्ट करते हैं। हम अपने बिहार से बाहर जाते हैं तो अभी सुनने को मिलता है कि आप लोग तो 10,000 में वोट बेच लेती हैं। अब सुनने को मिलेगा कि बिहार की बहन बेटी और आप लोगों की बोली तो 20 से 25,000 में लग जाती है। हो सकता है कि वो अपने माँ बहन का इसी तरह से रेट लगा के बिक्री करता होगा। उत्तराखंड एक पवित्र स्थल है और वहाँ पर एक शैतान का जन्म हुआ है। उच्च मानसिकता वाला व्यक्ति, इसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारी बिहार की महिलाओं को, यहाँ की बहनों को 20 और 25,000 का रेट लगाने का काम करेगा। बीजेपी की उस महिला, चंडालीन महिला सब पे, वो महिला सब जो मोदी जी की माँ के लिए आंसू बहा रही थी और हाय मोदी कर रही थी, वो कहाँ गई? अब हाय बेटी क्यों नहीं कर रही हैं बीजेपी वाली? माननीय प्रधानमंत्री के माँ के ऊपर आरोप लगाने पर उसको जेल की सजा मिली है, उसी तरह बिहार की महिलाओं का रेट लगाने पर इसको भी जेल की सजा होनी चाहिए। जिस तरह से माँ का सम्मान किया जाता है, उसी तरह से बिहार की माँ और बहनों का भी सम्मान होगा। अपने सम्मान एवं बिहार की समस्त महिलाओं की गरिमा की रक्षा हेतु आज सचिवालय थाना में हम लोग साथ में आकर के प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए आए हुए हैं। इस वक्त सचिवालय थाने के बाहर हमारी मौजूदगी है। आपको मालूम होगा कुछ दिनों पहले जो है उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति ने, गिरधारी लाल साहू ने बयान दिया था बिहारी लड़कियों को लेकर कि शादी नहीं हो रही है तो बिहार से लड़की ले आओ। 20-25 हज़ार में वहाँ जो है बिहारी लड़कियाँ मिल जाती हैं, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। अभी सचिवालय थाना में कुछ महिलाएं पहुँची हैं गिरधारी लाल साहू पे जो है कंप्लेन करने। क्या कुछ पूरा मामला है, उनसे बातचीत करते हैं। सचिवालय आए थे और कहीं न कहीं अभी हम लोग को यहाँ सांत्वना दिया गया है कि थोड़ा सा सीनियर पदाधिकारी से सारा जानकारी लेते हुए इस आवेदन को ये लोग रिसीव करेंगे। मामला क्या था मैम? मामला क्या? देखिए, मामला कुछ इस तरह का है कि उत्तराखंड का एक, मतलब उसको क्या कहेंगे, कहीं न कहीं वो उत्तराखंड के बीजेपी के वो मंत्री के पति है, लेकिन उस नालायक के पास इतनी समझदारी नहीं है कि एक, मतलब वो अपने लगता है कि माँ के कोख से पैदा नहीं लिया है, इसलिए औरत का जो सम्मान होता है उस सम्मान को वो करना नहीं जानता है। तो कहीं ना कहीं उस नालायक के द्वारा ये स्टेटमेंट आता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो बिहार की महिलाओं को 20,000, 25,000 का वो कहीं ना कहीं रेट लगा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि उसके रेट लगाने से वो बिहार की महिलाओं को कभी तौल नहीं पाएगा। हो सकता है कि वो अपने माँ बहन का इसी तरह से रेट लगा के बिक्री करता होगा, जो कहीं ना कहीं वो अपने बयान में ये जाहिर कर दिया है कि उसके नज़र में औरतों का रेट क्या है। तो वो अपने माँ बहन के साथ ही ऐसा काम करता होगा, जिसके वजह से वो बिहार के महिलाओं को भी कहीं ना कहीं टारगेट करने का कोशिश किया है। तो अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस नालायक को, वो जो उत्तराखंड जो एक पवित्र भूमि माना गया है, वो देवतुल्य भूमि उसको माना गया है, और वहाँ पर एक शैतान का जन्म हुआ है, जो कहीं ना कहीं मंत्री विधायक के नेतृत्व में, कहीं ना कहीं उनके वर्चस्व के घमंड में वो जिस तरह का बिहार के महिलाओं के लिए बयान दिया है, तो अब उसको पनिश करने का वक्त आ गया है। तो हम लोग सारी समाज सेवियां, हम लोग इतना ही नहीं है, बहुत ठंडी है, बहुत लोग अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, तो हम लोग सारी समाज सेवियां इस अनैतिक शब्द का हम लोग बहिष्कार करते हैं और यहाँ के बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो दोबारा किसी महिला का रेट लगाने के पहले वो 100 बार सोचे। प्रियंका जी आप क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? अभी हम पटना सचिवालय थाना आए हुए हैं, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आए हुए हैं। देख लीजिए, प्राथमिकी दर्ज करने आए। मैं आपको बता दूं कि मैं प्राथमिकी दर्ज करने अपने सम्मान एवं बिहार की समस्त महिलाओं की गरिमा की रक्षा हेतु आज सचिवालय थाना में हम लोग साथ में आकर के प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए आए हुए हैं। आप देखे ही होंगे कि सोशल मीडिया या समाचार चैनल के माध्यम से एक वीडियो जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड के भाजपा महिला मंत्री के नालायक उच्च मानसिकता को दर्शाते हुए वाला जो पति जी हैं, उन्होंने हमारी बिहार की तमाम महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक बयान जो दिए हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारी बिहार की महिलाओं को वस्तुओं के रूप में, सौदा के रूप में शब्दों का इस्तेमाल किए हैं। आज हम तमाम महिलाएं इस बात से बिल्कुल मतलब
बता नहीं सकते हैं कि कितना हम लोग आहत हैं। इस दुख को हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। लेकिन जहां एक तरफ सत्ता मौन है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मरी हुई है और विदेश में जाकर के पार्टी मनाने का काम कर रही हैं। अब आप बताइए, सचिवालय थाना हम अभी आए हैं आवेदन दर्ज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे थाना प्रभारी के द्वारा अभी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि आप लोग कुछ देर इंतज़ार कीजिए, मैं अपने बड़ी अधिकारी से थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं जो भी निर्णय होगा वो आपको मैं बताऊँगा। लेकिन एक सवाल है हमारा कि उत्तराखंड एक पवित्र जन्मभूमि है, उत्तराखंड एक पवित्र स्थल है। वहाँ पे यह नालायक उच्च मानसिकता वाला व्यक्ति, इसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारी बिहार की महिलाओं को, यहाँ की बहनों को 20 और 25 हजार का रेट लगाने का काम करेगा। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। क्या हम लोग भाजपा को इसीलिए वोट करते हैं ताकि हमारी बोली कोई भी आकर के लगा दे? हम अपने बिहार से बाहर जाते हैं तो अभी सुनने को मिलता है कि आप लोग तो 10,000 में वोट बेच लेती हैं। अब सुनने को मिलेगा कि बिहार की बहन बेटी और आप लोगों की बोली तो 20 से 25 हजार में लग जाती है। यही अब सुनने को रहेगा ना हम लोगों को। तो बिहार की करोड़ों महिलाएं, बहन बेटी जो भाजपा को वोट देने का काम की हैं, एनडीए सरकार को वोट देने का काम की हैं, आखिर उनकी इस तरह की उच्च मानसिकता वाले उन्हीं के सरकार की मंत्री की पति ने जो बयान दिया, आज उनके ऊपर इन लोगों की आवाज क्यों नहीं खुल रही है? किस बात के लिए चुप्पी साधे हुए हैं? उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, कहा था कि सुबह का बोला हुआ बयान या बोली हुई बात शाम तक भूल जानी चाहिए। तो क्या अब मैं उद्योग मंत्री, बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल से मैं सवाल कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो निहायत बदतमीज उच्च मानसिकता वाले व्यक्ति को माफ कर दें जिन्होंने हमारे तमाम बहनों के ऊपर बोली लगाने का काम किया है। तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जिस वक्त प्रधानमंत्री जी के मरी हुई माँ को इसी बिहार में गाली दिया गया, गाली नहीं, एक आम पब्लिक से बीच से आया हुआ पागल व्यक्ति मंच पे चढ़ करके कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो पूरी पलटन भाजपा की बिहार की सड़कों पे उतर गए, पूरे बिहार को जाम करने का काम किया। और यही उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी घड़ियालू आंसू बहा रहे थे। वाह, कितनी तकलीफ थी उनके मन में प्रधानमंत्री जी की मरी हुई माँ को लेकर के। लेकिन हमारी बिहार की बहनें बेटी तो जिंदा है, उनकी माँ तो वो बयान सुनने के लिए नहीं थी ना। लेकिन यह उच्च मानसिकता वाली, गिरी हुई मानसिकता वाली जो बयान हमारी बहनें के ऊपर दिया गया है, वो तो हम लोग सुने हैं ना। उसके लिए इनकी आवाज़ कब खुलेगी? एक्चुअली बात ये है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन वाली पार्टी है, इनमें सिर्फ और सिर्फ सफाई होती है और कुछ नहीं होती है। मैं बता दूं आपको कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं, भाजपा में बेटी बचाओ और बेटी का रेट लगाओ वाली मानसिकता को सपोर्ट करते हैं। लेकिन वोट तो आप ही लोग दे करके बिहार तो में सरकार बना तो बिल्कुल, तो सवाल तो हम यही कर रहे हैं ना कि हम लोगों ने जो एनडीए सरकार को वोट किए हैं, बीजेपी को वोट किए हैं, तो आज हम लोग इसी दिन को देखने के लिए ताकि बिहार की बहन बेटियों को बोली लगाया जाए कहीं और अदर स्टेट में। ये भाजपा सरकार को इस पे जवाब तो देना पड़ेगा। हम बहनें आपको वोट किए, हमारी आपके प्रति एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हम बहनों के ऊपर जो रेट लगाई गई है उसके लिए आप आगे आएंगे। लेकिन कब आगे आएंगे, कब आप आवाज उठाएंगे? इसीलिए हम प्राथमिकी दर्ज करवाने पटना सचिवालय थाना पहुंचे हैं। नहीं हुआ सचिवालय थाना अब क्या में आप करेंगे? हैं, अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर ली जाती है तो फिर आप क्या करेंगे आगे? हम लोग कानून का सहारा लेंगे, हम लोग बड़े पदाधिकारी से मिलने का काम करेंगे, मेल के माध्यम से भेजेंगे, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजेंगे। लेकिन हम उत्तराखंड के मंत्री, जो भाजपा के मंत्री के पति जी हैं, नालायक पति, उसके ऊपर तो त्वरित कार्रवाई करवा के रहेंगे, क्योंकि यह बिहार की महिलाओं की, करोड़ों महिलाओं की आत्मसम्मान की बात है। प्रियंका जी, अब जो है सवाल वॉशिंग मशीन है
और दूसरी तरफ कर रही है कि कार्रवाई होगा भी। तो क्या लग रहा है कि भाजपा एनडीए का सरकार बिहार में भी है और केंद्र में भी भाजपा है, तो कार्रवाई होगा? अब आप बताइए, अगर कार्रवाई नहीं होती है, अगर ये लोग हमको बलगलाने का काम करेंगे कि मामला उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड जाइए या जहाँ का मामला है वहाँ जाइए, तो जब इसी बिहार के तेजस्वी यादव जी अमित शाह जी के लिए बयान दिए थे तो गुजरात में केस हो गया था। राहुल गांधी जी जब बयान दिए थे तो बिहार में केस हो गया था। तो फिर ऐसे बदतमीज नालायक पति जो है मंत्री जी के, जो खुद महिला है और दूसरी महिला के बारे में इस तरह से बयान दिए हैं, तो उसके ऊपर केस बिहार में किसी भी थाना में क्यों नहीं हो सकती है? हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि थाना प्रभारी सर से हमारी बात हुई है। हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं शिवनंदन भारती सर, उनके माध्यम से भी बातचीत हुई है थाना प्रभारी सर से। उन्होंने कुछ वक्त रुकने के लिए कहा है कि आप लोग इंतजार कीजिए, हम बड़े पदाधिकारी से मिलके थोड़ा बात करके हम बात बताते हैं। जी, पुलिस प्रशासन पे आपको भरोसा है कि आपकी बातों को सुना जाएगा? देखिए, प्रशासन हमारे आपके नहीं, किसी के बाप के, हमारे आपके ही है, किसी के बाप के नहीं है। और करेंगे, दुनिया कायम है। बिल्कुल, प्रशासन विश्वास किए, क्योंकि जितने भी प्रशासन है सभी के घर में बहन है ना, उनकी भी तो बेटी है ना, तो इसीलिए हमें पता है कि प्रशासन जो है सो हमारे आपके है, किसी के बाप के नहीं है। इसीलिए हमारी बातों को भी सुनी जाएगी। इस पर चुप्पी तोड़ी हुई है, तोड़ नहीं रही है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाजपा इस पर कोई अब तक बयान नहीं दिया है। फाइमा जी, अब तक भाजपा ने कोई बयान नहीं दिया है। बच रही है भाजपा ये मंत्री जो है जिनके लिए हम लोग आवेदन लेके आए हैं, मंत्री चुट्टे जो हैं, ये इनका नाम चुट्टे हम लोग रखे हैं। ये इनको इनकी इतनी औकात हो गई कि हमारी बेटी और बिहार की महिला के लिए, मतलब बेटी के लिए, भाई बेटी तो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बेटी के लिए ये रेट लगाए हैं। तो क्या इनको समझ में आता है कि एक बिहारी सब पर भारी? और ये बीजेपी वाले जो हैं ना, जब ये कोई इनके विपक्ष के होते हैं नेता, जैसे कि आरजेडी के होते हैं या और भी कोई होते हैं, तो कांग्रेस के होते हैं, तो इन लोग की महिला जो है, बीजेपी वाली महिला मुंह फाड़ के और धरना प्रदर्शन और आंसू बहाती, आग लगाती, झंडा करती। तो हम लोग ये सब नहीं करेंगे, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मैम, एक सवाल ये उठ रहा है, जब प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया था कोई सभा के दौरान, विपक्ष के सभा के दौरान, तो उस समय सारा बीजेपी की महिला मोर्चा जो है सड़क पर उतरने का काम की थी, हर जगह बिहार बंद हुआ था, तो अभी फिर क्यों बिहार बंद नहीं हो रहा है? नहीं, तो वही तो कह रहे हैं, हमारे सवाल तो वही है। बीजेपी की उस महिला, चंडालीन महिला सब पे, वो महिला सब जो सड़क पे खड़ा होके जो इस तरह से मोदी जी की माँ के लिए आंसू बहा रही थी और हाय मोदी कर रही थी, वो कहाँ गई? अब हाय बेटी क्यों नहीं कर रही हैं बीजेपी वाली? लोग बोल रहे थे कि मोदी मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ नहीं, माँ नहीं, माँ की बात नहीं है। वो बच्चा जो है पागल है, हल्का दिमाग का लड़का है, वो पंचर बनाना, मुसलमान जो होता है ना, वो पंचर बनाने वाला होता है। वो मुसलमान जो होता है तो वो जेल में है। वो मोदी जी की माँ को, मरी हुई माँ को मतलब कुछ बोल दिया मन से, पागल आदमी था, तो जेल में है। और वो जो बीजेपी की जो नेत्री जो है, जो कहती है कि संभाल रही है, महिला सशक्तिकरण, महिला पर बात करती हूँ, नहीं, वो महिला का ब्लैकमेल करती है। वो महिला के लिए हमको लगता है कि महिला का सौदा करती है, अपने पति से करवाती है। हम कोई नेता इस पे माइक लगाने पे कोई बोल नहीं ना बोलेगा, नेता सब कहेंगे ये मुद्दे, हम भी सुन रहे हैं, नेता बोल रहे हैं इसका मुद्दे नहीं है। यही सवाल है, बीजेपी से यही सवाल है। गिरधारी लाल को बिहार बुलाया जाए और हमारी बेटी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के मां के ऊपर आरोप लगाने पर उसको जेल की सजा मिली है, उसी तरह बिहार की महिलाओं का रेट लगाने पर इसको भी जेल की सजा होनी चाहिए। जिस तरह से मां का सम्मान किया जाता है, उसी तरह से बिहार की मां और बहनों का भी सम्मान होगा, बेटियों का भी सम्मान होगा। काहे नहीं होगा? हम लोग मांग करेंगे। सुनिए, अगर ये आरजेडी का मामला होता ना, ये आरजेडी का मामला होता तो बहुत कुछ होता है। ये बीजेपी का मामला नहीं है। कैसे पुराना हो गया है? उनके बेटी नहीं, उनके घर में बेटी नहीं है। लड़ेंगे। और जिस तरह से को लगातार टॉर्चर किया जाता है, कभी भाषा को लेकर, कभी कुछ। देखिए, अगर आपको अदर स्टेट में चुनाव लड़नी है और जीतना है भाजपा को, तो सबसे इजी टारगेट होता है बिहार और बिहार के लोगों को गाली दे देना। अदर स्टेट का ये नियम है, अगर आपको चुनाव जीतनी है
तो बिहार और बिहार के लोगों को गाली दे दीजिए, भाजपा चुनाव जीत जाती है। उसका यह हथकंडा है। और मेरा ये कहना है कि बिहार के नेता जितने भी विपक्षी हो चाहे पक्षी हो, बिहार के नेता चूड़ी पहन लिए हैं, अपने बिहार के माँ बहन बेटियों का गाली सुन के खामोश है। तो अब बिहार की महिलाएं, हम लोग बाहर निकलेंगे और सारे बिहार की महिलाओं का सम्मान कर रक्षा करेंगे। और जहाँ तक हम लोग देखिए, हमारे सम्राट चौधरी जी को आना चाहिए, आके हमारी बेटी बहन बिहार की महिला पे उनको आवाज़ उठाना चाहिए। वो मतलब ये रोड साफ कर रहे हैं, नाली गली साफ करवा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी तोड़वा रहे हैं और गरीब के कलेजा पर बुलडोजर चढ़वा रहे हैं, वो नहीं कराते। कम से कम हमारी बेटी का स्तंभ का बात है ना, बेटी की इज्जत की बात है, बहुत शर्म की बात है। ऐसे ऐसे सरकार को डूब मरनी चाहिए।